नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, हमारे उन युवा साथियों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपनी कोई भी नौकरी के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। दोस्तों तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 की। दोस्तों कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी कंप्लीट कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या योग्यता रहेगी, इसमें कितने पद हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा सेंटर के विषय में बताएंगे आपको, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगी, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोटा अलग से है उसके बारे में आपको बताएंगे। परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस होगा, इसके अंदर फिजिकल में क्या क्या चाहिए, फिजिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें हम मतलब इसके अलावा फिजिकल के अंदर क्या क्या है इसके अंदर वो बताएंगे। आरक्षण व्यवस्था क्या है इसके अंदर और इसकी योग्यता क्या है, और इसके बाद में हम बताएंगे परीक्षा शुल्क के विषय में। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है अयोग्यताएं, यानी कौन लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, वो भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर में ये न्यूज आई है, आपकी राजस्थान में 4438 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। दोस्तों अब जो कांस्टेबलों की भर्ती होगी ये भी आपके 4 जगह डिवाइड है दोस्तों, यानी कि 4 जगह ये भर्ती होगी टोटल। एक तो इसमें है आपके पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसी के अंदर, और एक है आपके कांस्टेबल चालक की भर्ती है, कांस्टेबल बैंड वालों की भर्ती है, और पुलिस दूर संचार की भर्ती है। इसमें टोटल ये हमारे 4 तरह के पद हैं। अब ये सबके मिलाकर के हमारे 4438 हमारे पद हैं टोटल। इसके बारे में पूरी रणनीति आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप कमर कस लो और ठान लो, यदि आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समय समय पर इससे जुड़ी हुई हर जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसमें आपको जो जो मेन जानकारी है उन सबको मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए यहां पर लिखा है राजस्थान में 4438 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। लिखते हैं कि 10 नवंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, दिसंबर या जनवरी में होगी आपकी परीक्षा। ये संभावित है, आपकी जो एग्जाम है वो दिसंबर या जनवरी में हो सकती है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा संभावना आपकी जनवरी की है। इसलिए आपके पास समय बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं, बहुत कम लिमिटेड आपके पास समय है। आपको पता है कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी वो फटाफट एक लिमिट टाइम के अंदर हो जाएंगी दोस्तों। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ही आपको यह निश्चित कर लेना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है, उसी का सिलेबस आपको पक्का कर लेना है, तैयारी उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है दोस्तों। देखिए पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस में 4438 सिपाहियों की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह भर्ती पुलिस कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूर संचार में कांस्टेबलों के लिए निकाली गई है। PHQ में भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में अतिरिक्त महानिदेशक विनीता ठाकुर ने बताया कि अभ्यर्थी 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 दिसंबर रहेगी। मतलब 10 नवंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, अभी टाइम है। उसके बाद में आप लास्ट जो है वो है आपकी 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकोगे। कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में आपकी लिखित परीक्षा हो सकती है, अभी यह संभावना जताई जा रही है। लेकिन मान लो कि इसके आसपास में एग्जाम हो जाएगी, थोड़ा बहुत और आप मान सकते हैं 15-20 दिन, महीना भर, इसके बीच में ही एग्जाम आपकी निश्चित मानकर चलो। इसमें बता रहे हैं एक आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। कह रहे हैं कि आवेदन के बारे में जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो इसमें ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आवेदनकर्ता को जो नीचे दी हुई वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ठीक है, इस वेबसाइट को आप देख करके इस पर आवेदन आपको करना होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अब देखो इसमें परीक्षा शुल्क के बारे में हम बता रहे हैं, मेन चीज बता रहे हैं। इसमें अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक चीज को क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें सारी चीज हम यदि बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। हम एक एक पार्ट को अलग अलग समझेंगे दोस्तों। जैसे कि मान लो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, पूरी की पूरी परीक्षा का पैटर्न आपका क्या रहेगा उसकी पूरी व्यवस्था बताएंगे। इसमें सिलेबस क्या रहेगा उसको हम अलग से बताएंगे आपको, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल के बारे में अलग से बताएंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ सकोगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सकेगी दोस्तों। अब देखो परीक्षा शुल्क की बात है इसमें। अब दोस्तों यहां पर हम परीक्षा शुल्क के बारे में बता रहे हैं। देखिए सामान्य वर्ग यानी जनरल वाले और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं वो
एमबीसी वर्ग के आवेदक के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपए दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जनरल वाले आ गए, इसके अलावा ओबीसी के आगे जो नॉन क्रेमिलियर के अंदर आते हैं, समझ गए। क्रेमिलियर और नॉन क्रेमिलियर दो कैटेगरीज हैं यहां पर ओबीसी की। इसके अलावा एमबीसी वर्ग के आवेदक हैं, इन सबके लिए जो आपकी परीक्षा शुल्क रहेगी वो रहेगी 500 रुपए की दोस्तों। आगे है कि इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रेमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शहरिया व सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और वे राजस्थान प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क 400 रुपए है दोस्तों। तो 400 रुपए और 500 रुपए का आप डिफरेंस समझ गए, किन के लिए 400 रुपए होंगे और किन के लिए 500 रुपए होंगे। कह रहे हैं कि अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदक को 500 रुपए परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा, क्योंकि जो अन्य राज्यों के होंगे वो जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। परीक्षा केंद्र के संबंध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। इसमें इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। जो परीक्षा सेंटर आप पहले भरते थे तो उसमें हमें चॉइस मांगी जाती थी, आप कहां पर सेंटर लेना चाहते हो। यहां पर ऐसा कोई भी आपके लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पर आपके लिए कोई प्राथमिकता नहीं होगी। आपका सेंटर कहीं भी राजस्थान के अंदर आ सकता है, ठीक है। इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस विषय में आपका ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे कह रहे हैं, इसमें देखिए, आगे कहते हैं कि एक से ज्यादा आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आवेदन करने की वैसे अनुमति है ही नहीं। यदि आप करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरना है आपको। पूरी डिटेल आप जरूर इसको क्लियर कर लेना दोस्तों। उसके बाद ही आप कंफर्म करके ही भरना कि किस में आपको भरना है, उसी की तैयारी आपको करनी है। आगे कह रहे हैं कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के बाद में 15 दिनों तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की गलती को सुधारने के लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरने की डेट निकल गई, तो उसके बाद में 15 दिन आपको मिलेंगे। उस बीच में आप वेबसाइट पर, ठीक है, एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप संशोधन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन उनमें भी सारी चीजों में संशोधन होना संभव नहीं होता है, कुछ चीजें हैं जहां पर संशोधन हो सकता है। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि प्रदेश के प्रमुख जिलों में भर्ती के लिए पद, यानी कि जो मेन जिले हैं उनमें कुछ पदों का यहां पर विवरण दिया जा रहा है। जैसे कि कह रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण के अंदर 71 पद हैं, करौली जिले के अंदर आपके 75 पद हैं, भीलवाड़ा में 184, राजसमंद में 125 हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर 163, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए 349 और जोधपुर ग्रामीण जिले के लिए 96 हैं, जैसलमेर के लिए 86 है, जालौर के लिए 113 है, कोटा शहर में 120 है, कोटा ग्रामीण में 53, बूंदी में 83 है, बारां में 103 है, झालावाड़ में 96 है और बीकानेर में 153 है। जीआरपी अजमेर में आपके 30 पद हैं, जीआरपी जोधपुर में 16 पद हैं। शेष पद जो हैं वो आपके आरएसी और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो इस प्रकार ये एक सामान्य सी जानकारी मैंने इसके अंदर दी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको और जानकारी इसमें बताता हूं आपको। अभी तो हमने इससे पहले जाना था, जो न्यूज़पेपर के अंदर आई थी उसके हिसाब से मैंने आपको सामान्य सी बातें बताई थी कि इसमें क्या खास है, कुछ मेन पॉइंट आपको बताई थी। ये हमारी विज्ञप्ति है टोटल कंप्लीट दोस्तों, और ये है आपकी शुक्रवार यानी कि 29 अक्टूबर 2021 की विज्ञप्ति है। चलो इसमें मैं आपको जो मेन चीजें उनको बता देता हूं और जो सेपरेट बताने की होगी उनको मैं सेपरेट बता दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें और जो मेन चीजें हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो एक चीज जाननी है कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या रहेगी, उसको थोड़ा सा आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। देखो, इसमें बताया जा रहा है कि भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे आपके। इस हेतु आपको आवेदक का जो SSO ID उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं आपके पास SSO ID होनी चाहिए दोस्तों। अब जिनके पास SSO ID नहीं है दोस्तों, आप SSO ID बनवा लें, क्योंकि SSO ID के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। SSO ID आप खुद भी बना सकते हैं, और खुद से नहीं बन रही है तो आप ई मित्र वाले से ये बोल दें कि भाई SSO ID नहीं है, तो वो फटाफट आपकी 5 मिनट के अंदर SSO ID बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो SSO ID होना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बाद में कह रहे हैं कि SSO ID जब बन जाएगी तो इसके अलावा आगे बता रहे हैं कि SSO ID ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पर भी निःशुल्क बनाई जा सकती है। तो ये हम बता रहे हैं ना, ई मित्र वाले के पास चले जाइए आप, तो जब फॉर्म भरोगे तो वो फटाफट बना देगा, 2-5 मिनट का काम रहता है, इसमें कोई बहुत भारी काम नहीं होता है। आगे करें कि यह SSO ID आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र को उपलब्ध कराना होना आवश्यक होगा। कहने का मतलब इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते आप। तो सबसे पहला काम ये करवाएं, अभी करवा लो आप, फॉर्म भरने से पहले ही बनवा लीजिए। आगे देखते हैं, आगे इसमें बता रहे हैं, देखिए देखो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात है। एक तो आपको पता लग गया कि SSO ID आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है,
इसके अलावा इसमें आ रहा है कि फॉर्म भरने की। अब फॉर्म भरने का जो काम है वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, यानी कि स्वयं के स्तर से भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म भर सकेंगे। तो वेबसाइट ये रही आपकी, इस वेबसाइट को आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं अच्छे से, recruitment2.rajasthan.gov.in, इस पर आपको आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने सारी चीजें खुल जाएंगी। अब इसमें फीस जमा कराने की जब बात आएगी तो फीस जमा कराने के लिए इसमें आ रहा है कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हो। आपको कहीं पर भी चालान इत्यादि के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, ई मित्र पर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग यदि चलाते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आपकी फीस कट जाएगी ऑनलाइन। यदि आप नेट बैंकिंग नहीं भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। यानी कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आपका कोई भी एटीएम कार्ड है, ऐसे मान लो आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखो आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि आप ई मित्र वाले से फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, ई मित्र वाले से भरवाते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। वो ये है कि आवेदन भरने पर परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु संबंधित ई मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क दे होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी। यानी कि वो आपसे कुछ फीस भी लेंगे, उसकी वो रसीद भी देंगे। आगे कह रहे हैं हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र या हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको हार्ड कॉपी कहीं पर भी देनी नहीं है, इसलिए आपको किसी से पूछना नहीं है कि हार्ड कॉपी जमा होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल कहीं पर भी नहीं भेजनी है। ऑनलाइन फॉर्म हो गया, इसका मतलब आप सब काम बिल्कुल ओके है, बस तैयारी में जुट जाओ। फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो है उस पर सूचना आपकी आएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसकी सूचना आपके मोबाइल पर आ जाएगी। इसके अलावा एक विशेष बात यह है दोस्तों, आपका इसमें एक फोटो अपलोड होगा, ठीक है, और फोटो जो है बिल्कुल हाल ही का रिसेंटली फोटो होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा फोटो आप खिंचवा लें, बिल्कुल मुस्कुराते हुए अच्छा सा एक सुंदर सा फोटो बनवा लें आप, ठीक है। इसकी जो साइज है वो भी फिक्स है, इसमें 50 KB से लेकर के 100 KB तक ही आपका ये फोटो होना चाहिए, तभी जाकर के ये इसमें अपलोड होगा। ये सब ई मित्र वाला कर देगा, ये आपकी टेंशन नहीं है। बस एक फोटो आपके पास होना चाहिए, अच्छा सा फोटो बनवा लो, अच्छा सा, ठीक है। चलो आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि ये काम आप ई मित्र या जो जन सुविधा केंद्र है, CSC सेंटर है, वहां पर आप जाकर के करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कह रहे हैं कि आरक्षण की स्थिति नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों और नियमों के अध्ययन परिवर्तनीय होगी। यानी कि इनमें उनके अधीन ही रहेगा मामला सारा, वो परिवर्तन कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट है उसी को हम बता रहे हैं दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। अब हम चलते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। चलिए दोस्तों आगे है हमारा परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, 500 रुपए किन की लगेगी और 400 रुपए किन की लगेगी। बस इसमें दो ही हैं, 500 और 400। देखिए दोस्तों आगे हमारा इसमें परीक्षा शुल्क है। परीक्षा शुल्क के बारे में आपको बता चुके हैं, 500 रुपए किसके लगेंगे और 400 रुपए किसके लगेंगे, ठीक है। इसको आप देख लें, हालांकि पहले मैं पेपर के हिसाब से बता चुका हूं। अब देखो बात आती है लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र आपको पता है 5-7 दिन या 10 दिन पहले आपको आते हैं एग्जाम से। अब एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं है, तो प्रवेश पत्र के बारे में भी ज्यादा हमें जानना नहीं है, ठीक है। यदि दिसंबर में होती है तो दिसंबर में तारीख कब होती है उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। लगभग 4 या 5 या 10 दिन मान लो, उससे पहले आपके प्रवेश पत्र आ जाते हैं, उसकी अलग से सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, इस पर आपको आगे जो भी सूचना रहेगी वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर दोस्तों। इसके बाद में है भर्ती हेतु रिक्त पद। अब देखो रिक्त पदों की यहां पर सूचना है, तो ये हमारे पास रिक्त पद है। आप यदि आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास ये पूरा विज्ञप्ति जो है, पूरा विज्ञापन है, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आप अच्छे से देख सकेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, कौन के कितने पद हैं और कहां पर कितने पद हैं, पूरा अलग अलग डिवाइडेशन कंप्लीट है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखो टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति शहरी आदिम जाति के लिए हैं, इनको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसके अंदर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक सेपरेट क्षेत्र के लिए है ये। वैसे आप चाहो तो यहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा, अलग से आप देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे दोस्तों, यहां पर देखिए, एक सबके दिमाग में रहता है कि सर इसमें हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमारा पेमेंट क्या रहेगा, हमें मिलेगा क्या इसमें, ये बात बिल्कुल आपको जाननी भी चाहिए दोस्तों। तो इसमें कह रहे हैं कि नियुक्ति के उपरांत, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और नियुक्ति हो गई, तो आपको 2 वर्ष की कालावधि के लिए, यानी 2 वर्ष का जो समय होता है दोस्तों वो परिवीक्षा काल का होता है, यानी प्रोविशन पीरियड रहता है। इस बीच में आपको 14,600 रुपए मिलेंगे
महीने की, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद में आपको और ज्यादा पेमेंट मिलेगा, फिर वो आपके HR DA वगैरह जो भी रहेगा वो पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। वो बाद में आपको अलग से सेपरेट बता देंगे, हालांकि इसमें अभी जाना नहीं है, आपको केवल 2 साल तक तो यही मिलेगा और बाद में तो आप खुद ही समझ जाओगे। चलिए अब देखो, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जानना जरूरी है, वो ये है योग्यता। क्योंकि योग्यता का आपको पता नहीं होगा तो आप फॉर्म कैसे भरोगे भाई, योग्यता तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो देखो योग्यता, तो इसमें कौन योग्य है, ठीक है, योग्यता इसमें क्या है उसको हम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन या नागरिक होना चाहिए, वो ही व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकेगा। आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सब आएगा तो ये जरूरी है। इसके बाद में इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार की पोस्ट हमने बताई कि एक तो कांस्टेबल सामान्य है, एक पुलिस दूरसंचार है, चालक और बैंड वाले हैं। इनके लिए क्या योग्यता रहेगी अलग अलग बताया जा रहा है, अच्छे से क्लियर समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये समझ में आएगी तभी तो जाकर के आप फॉर्म भरोगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं जिला, यूनिट और बटालियन। इधर है आपकी कौन कौन सी जिला, यूनिट, बटालियन रहेंगी, वो एक तरफ यहां देखेंगे आप। इधर आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, 2 कॉलम बने हुए हैं। तो सबसे पहले जिला पुलिस, ठीक है, जो जिले की पुलिस रहती है उसके लिए क्या योग्यता है, तो इसमें बताया है मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष कक्षा जो भी है आपके पास, वो आपकी इसमें योग्यता रहेगी। समझ गए बात को, यानी कि आप कुल मिला के 12वीं पास होने चाहिए। यदि कोई 12वीं पास नहीं है तो इस 12वीं पास के समकक्ष, इसके बराबर, इसके समान ही कुछ भर्तियां या कुछ डिप्लोमा, कोई डिग्री आपने कर रखी है तो वो भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अब इसके बाद में RAC या फिर इसमें है आपका जो बैंड है, ठीक है, MBC बटालियन बैंड, जो बैंड वाले पुलिस वाले रहते हैं ना, बैंड बजाने वाले हैं, तो उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, तो उनके लिए करें मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 10वीं क्लास पास होने चाहिए आप, ठीक है। इसके बाद में है आपका पुलिस दूरसंचार। पुलिस संचार के लिए आपके पास कुछ अलग चीजें होनी चाहिए। कह रहे हैं कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान, ठीक है, या गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप, तभी जाकर के आप पुलिस दूरसंचार के लिए फॉर्म भर सकोगे। तो बात समझ गए होंगे आप, यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित, ठीक है, भौतिक विज्ञान और गणित और कंप्यूटर के साथ में विज्ञान में आप सीनियर सेकेंडरी हो, यानी कि भौतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के साथ में आपकी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, तभी जाकर के पुलिस दूरसंचार के अंदर आप फॉर्म भर सकोगे। तो इसमें तो शायद कम लोग मिलेंगे और ज्यादातर तो आपके 12वीं पास मिल जाएंगे, 10वीं पास मिल जाएंगे, तो वो लोग उसमें फॉर्म भर सकेंगे दोस्तों। तो ऐसे करके आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप किस में फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए आयु सीमा की। अब ये भी बहुत जरूरी है जानना कि भाई कौन लोग भर सकते हैं। क्या 40 साल का आदमी है वो भर सकता है, क्या 30 साल का भर सकता है क्या? तो एज लिमिट भी है इसके अंदर। तो एज लिमिट है आपकी, देखिए यहां पर एज लिमिट बताई जा रही है। कह रहे हैं कि आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है, यानी कि सभी को 1 वर्ष की छूट है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, सबको 1 वर्ष की छूट मिलेगी। नियमानुसार आयु की गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2022 को आधार मान करके निम्नानुसार की जाएगी, यानी कि जो आधार रहेगा हमारा वो 1 जनवरी 2022 को ही काउंट करना है, उसी के आधार पे आपको मानना है। ऐसे जैसे मान लो आपकी एज दिसंबर में पूरी नहीं हो रही है लेकिन जनवरी में हो रही है, तो बिल्कुल आप योग्य हो, क्योंकि आधार आपको 1 जनवरी 2022 मानना है। 1 जनवरी 2022 तक यदि आप योग्य हैं, इतनी आयु है जो इसमें फिक्स की गई है, तो आप इसके लिए योग्य हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अलग अलग बता रहे हैं इसमें। देखिए कांस्टेबल सामान्य के लिए ये है, ठीक है, देखिए अलग अलग बता रखा है इसमें। ये सामान्य के लिए तो है आपका 1/1/2004, यानी निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, ठीक है, यानी इसके बाद का जन्म नहीं हो आपका, तब तो आप फॉर्म भर सकोगे। 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं हो, ये न्यूनतम आयु तिथि है। अब आप संभाल लो, इससे देख लो भाई आप कितने साल के हो रहे हैं। यदि आपका जन्म इसके बाद का है तो आप फॉर्म नहीं भर सकोगे, ठीक है। आगे इसमें देखो महिला पुरुषों के लिए अलग बता रहे हैं। निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, अधिकतम आयु है, जैसे पुरुष है तो पुरुष के लिए 2 जनवरी 1998 और महिला है तो 2 जनवरी 1993। ये इसमें अलग अलग बताया जा रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लेना इसमें, क्योंकि कोई ज्यादा खास तो समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो शारीरिक मापदंड जो है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
शारीरिक मापदंड का मतलब आपके फिजिकल में क्या क्या रहेगा, ऊंचाई जो है आपकी न्यूनतम ऊंचाई वो पुरुषों के लिए 168 होनी चाहिए दोस्तों, और जो महिला है उनके लिए 152 होनी चाहिए। ठीक है, आपका न्यूनतम जो सीना फुलाने का रहता है वो आपका 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने पर आपका 86 यानी 5 होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है, कितना भी हो। ठीक है, अब देखो सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में हम अलग से बताएंगे कि ये कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए इसमें कम से कम आपका 47.5 किलो होना चाहिए, और पुरुषों के लिए कोई लागू नहीं है, कितना भी वजन हो चलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते। अब इसमें कुछ अयोग्यताएं भी हैं कि कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते, उसको मैं अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, जिससे क्लियर अच्छे से समझ में आएगा आपके। अब इसके बाद में आगे है भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस हिसाब से इसमें चयन रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, सिलेबस के बारे में तो मैं एक अलग ऐसा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें चयन की प्रक्रिया और सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको पढ़ना है, वो सारी डिटेल में अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या रहेगी उसके बारे में भी हम अलग से बता देंगे, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसलिए। अब आगे देखिए, आगे इसमें और विशेष बातें हैं आपकी, जैसे विशेष योग्यता आप रखते हैं, जैसे एनसीसी आपने कर रखी है तो उसके लिए आपको विशेष अलग से नंबर मिलेंगे दोस्तों, अंक समझ गए। जैसे सी प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 8 मिलेंगे, और ए वाला है तो आपको 6 मिलेंगे। ऐसे करके इसमें अलग अलग बता रखा है। यदि आप होमगार्ड के अंदर हैं दोस्तों, जो होमगार्ड के अंदर हैं उनके लिए तो काफी इसमें फायदा है। ठीक है, बहुत ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि होमगार्ड में निरंतर 3 साल तक आपने सेवा दी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। यदि 2 वर्ष तक सेवा दें तो आपको 8 नंबर, और 1 वर्ष तक है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। पुलिस से अतिरिक्त विषयों में डिप्लोमा उपाधि आपने प्राप्त कर रखी है तो इसके लिए भी यहां पर अलग से नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसमें चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में, इनके बारे में, प्रमाण पत्र कौन कौन से लगाने होंगे दोस्तों, इसमें आपको 14 प्रकार के प्रमाण पत्र देने होंगे। ठीक है, ये आपके लिए आवश्यक होंगे, ये सब आप तैयार करके रखें पहले से ही, इनको हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे सेपरेट। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और भी हैं जो आपको समझना होगा, जानना होगा। एग्जाम से पहले, फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें हमने काफी कुछ जानकारी आपको बताई, इसमें जो मेन चीजें हैं वो सारी हम बता चुके हैं। अब ये पूरी विज्ञप्ति आप चाहते हैं तो इसका हम लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करके तुरंत अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। कोई भी सवाल है आपको, किसी भी तरह का इस रिलेटेड, इस भर्ती से जानकारी आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता आपकी की जाएगी, आपको पूरी जानकारी हम देंगे दोस्तों। वैसे हमने इसमें काफी कोशिश की है कि आपको मेन चीजें तो पता लग ही जाए। तो आपको ये पता लग गया कि कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, 4 तरह के, आवेदन कब से कब होगा, परीक्षा आपकी कब हो जाएगी, अभी तो संभावित बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा उसको अलग से बताएंगे, सिलेबस क्या है अलग से बताएंगे। ठीक है, और आपका फिजिकल वगैरह के बारे में हमने सामान्य सी जानकारी दे दी, आपकी योग्यता के बारे में हमने बता दिया, परीक्षा शुल्क के बारे में बता दिया। अब 2-3 पॉइंट और हैं जो हम अलग से सेपरेट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आपने अच्छे से सुना है, धन्यवाद सबके लिए, और अच्छे से तैयारी करने के लिए मानस बना लो दोस्तों, और तैयारी में दोस्तों ये पूरी जानकारी आप समझ चुके हैं, इसलिए अब आपको ठान लेना है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे ऐसा मानते हुए आपको तैयारी करनी है, और ईमानदारी से तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि सफल वही होते हैं जो तैयारी में जुटते हैं, क्योंकि सोचने मात्र से काम नहीं होता है दोस्तों। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके हौसले मजबूत हैं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। यदि आपने ठान लिया है कि मुझे पुलिस बनना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं दोस्तों। आने वाली जो नई साल होगी वो आपको बहुत खुशियां देगी, और दीपावली से पहले ये जो भर्तियां निकली हैं ये एक प्रकार की बहुत बड़ी खुशी हम कह सकते हैं। तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं दोस्तों वो सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, एक सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।